खुदा ने मुझे चुना है, अभिषिक्त किया है स्पेशल आपके लिए। अगर तुम मेरे ऊपर एक फेथ करो, ये वाला कि वो हमारे ऊपर अगुआ है, खुदा ने ठहराया है, हम इसकी बात को परमेश्वर की बात समझकर मानेंगे, लिख कर ले लो, तुम दुनिया में आगे जाओगे, जबरदस्त आगे जाओगे। अगर ये तुम्हारी जिंदगी में नहीं है ना, तो तुम मेरे बहुत सारे कीमती वचनों को भी तोड़ दो, कीमती बातों को भी तुम हटा दोगे, उनका निरादर कर दोगे, उनको मानोगे, फिर तुम वो नहीं बन पाओगे जिसके लिए मुझे खुदा ने ठहराया। अगर तुम अपने आप सब कुछ कर सकते, जाओ कर लो, फिर कर लोगे? हैं? कर लोगे? नहीं ना। इसीलिए मैं अभिषिक्त हूं तुम्हारे लिए, उसने मुझे नियुक्त किया है। लेकिन तुम्हें ये बातें सीखनी है, पकड़नी है। अगर ये तुम्हारे दिल में रहा तो तुम बड़ा आगे जाओगे यीशु मसीह के नाम, ठीक है? लेकिन अभी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर की भक्ति करने वाले हैं, परमेश्वर उन्हें इतना बुद्धिमान बना देगा ना, इतना बुद्धिमान, ये याद रख लो आज। जिन्हें परमेश्वर ढूंढ रहा है, इतना बुद्धिमान बना देगा कि उनके जैसा दूसरा को बुद्धिमान नहीं मिलेगा। ये फल मिलेगा परमेश्वर की भक्ति का, उसकी इच्छा में चलने का। और जो परमेश्वर बुद्धि देगा ना तुम्हें आत्मिक, वाह, वो बुद्धि हीरे मोती क्या है उसके सामने, सोना चांदी क्या है उसके सामने। बोलो, कुछ भी नहीं है। तुम्हें इतनी कीमती चीज की नॉलेज नहीं, तुम्हें इस कीमती चीज को पकड़ना होगा, आज ध्यान देना होगा। तुम्हें पता नहीं है, तुम संगति में बैठे हो, ये महाकीमती है, वेरी प्रीशियस है, ये अनमोल है तुम्हारा संगति में आना, अनमोल है तुम्हारा वर्ड को सुनना, अनमोल है तुम्हारा मन बनाना, अनमोल है तुम्हारा डिसीजन लेना। मैं ये करूंगा, परमेश्वर की इच्छा में चलूंगा, परमेश्वर जो कहता है वो मैं करूं, ये अनमोल है तुम्हारे लिए, अनमोल कीमती है तुम्हारी जिंदगी के लिए। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं पता, इसका फल क्या है, लाभ क्या है, कीमत कितना ये कीमती है। तुम्हारे सामने खुदा काम कर रहा है। अरे जो पैसे से, डॉक्टर से बीमारियां नहीं जा रही, वो परमेश्वर कर रहा है। एक बहन इधर है, उसको पीजीआई से जवाब हुआ, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आई, हार्ट के बाद पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आई, लीवर में प्रॉब्लम आई, जवाब ही हो गया, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है बेचारी का। वो तो उसको इधर उठाकर लाए थे, वो चलती नहीं थी, हमने इधर धड़ाया, मास प्रेयर में दौड़ी, हालेलुया। क्या दौड़ी? ये बड़ा काम किसने किया? ये जीवन देने का काम किसने किया? वो खुदा नहीं किया ना, वो है या वो करने के लिए है। अरे ये सीख लो, क्यों बाइबल में लिखा, जो शारीरिक है वह परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। तुम जानते हो, जो लोग शैतान की जुक्ति में फंसते हैं, वो एक दिन मेरा विरोध करेंगे, मिनिस्ट्री का विरोध करना, शैतान ने करवाना, लोगों को नेगेटिव करेंगे हमारे बारे में। लेकिन तुम्हें बढ़ना है आगे। कभी मत लोगों की बातें सुनो, कभी मत सुनो। कोई कहता है उनको बोलो हम नहीं सुनते, हम परमेश्वर से चलते, बस तुम्हारा भला कर। फालतू बातें मत सुनो, चुगली मत सुनो, वो खतरनाक बातें, खतरनाक चीजें। हालेलुया। तुम बुलाए गए एक बड़े काम के लिए, एक बड़े विषय के लिए। चलो मैं नीति वचन से तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ता हूं। हाँ, ये बड़ा कीमती है ये वचन तुम्हारे लिए। नीति वचन में हम जाएंगे और वहां से एक वचन को पढ़ेंगे। ये वचन है 4 अध्याय में, ठीक है? 4 का 5 से पढ़ेंगे। क्या लिखा? 5 में लिखा, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्रीति के लिए जतन कर, उसकी प्राप्ति के लिए जतन कर। जो कुछ तू प्राप्त करे
उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का जतन घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाएगा तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हालेलुया। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है? सुनो, एक वचन में तुम्हें और पढ़ाता हूं। 3:13 में लिखा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से भी अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य नहीं है, ना ठहरेगी। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? सुनो, खुदा का कलाम तुझे जिंदगी जीना बताता है। खुदा का कलाम तुम्हें यह समझाएगा तुमने करना क्या है। अगर तुमने वो करने में ध्यान दिया तो तुम उत्तम जिंदगी को जियोगे। ये काम तुम्हारा है, काम पर तुम जाते हो, संसार का लेन देन व्यवहार तुम करते हो, पैसे लेने तुम्हें पता है, चीजें लेनी पता है तुम्हें, वो सारी चीजें तुम्हें करनी आती है, सारा कुछ करना आता है संसारिक रूप में। लेकिन जब बात आती है आत्मिक बातों की, आत्मिक वचनों की, उस टाइम बगल हाँ जी ना समझ नहीं आती, छोड़ने यहाँ चाहत नहीं लेना, ऐसे बोलते कुछ। इधर निकलते ही पता नहीं वो तीसरी पत्ती दे विच कोई होया, ओ उसकी बातें, उसकी चुगली, उसकी निंदा, वो याद है सारा, क्योंकि हैबिट्स बन गई है बहुत सालों से शरीर की बातें करने की। वो जो आदत तुम्हें साइंटिफिक बढ़ गई, तुम्हारी संसार शरीर की बातों पर ध्यान देना, उसको मारो अपने जीवन को। अब आत्मिक चीजों को, साइंटिफिक अपने ब्रेन को काम करने दो, अपने ब्रेन को काम करने दो आत्मिक चीजों के लिए। ये जब आदत में पड़ गया ना, आप बुराई नहीं सुनोगे, चुगली नहीं सुनोगे, किसी की बात नहीं सुनोगे, बोलो मैंने सुनना ही नहीं है, मैं बस सुनता ही नहीं, मैं परमेश्वर का वचन सुनता हूं उसके साथ। ऐसे बन जाओगे तुम रोज आत्मिक चीजों करोगे, डेली करोगे, फिर देखना आपकी जिंदगी का असली मजा क्या होता है। हालेलुया।